हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। यानी इसके पहले जो है हम अर्थव्यवस्था के कुछ चैप्टर थी, कुछ टॉपिक को जाने थे। आज उसके आगे के टॉपिक को जानेंगे। ठीक है। यानी देखिए, आप लोग वीडियो को देखते हैं, सही करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा हम लोग को सपोर्ट कीजिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। सपोर्टे नहीं मिल पा रहा है हम लोग को उतना जितना चाहिए हम लोग का सपोर्ट। तो देखिए, सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है, दिल हम लोगों का छोटा होता है और उसमें काम करने का मन नहीं करता। ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आपसे हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए और एक दूसरे से सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए, आज बिना देरी किए हुए आज के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो कि हम लोग का पहले का इसमें टॉपिक है, इसके पहले हम लोग टॉपिक जान चुके हैं और इसमें है हम लोग का गरीबी का कुचक्र। यानी हमारा हमारे बिहार में गरीबी किस प्रकार से छाई हुई है और किस प्रकार से हमारे बिहार में गरीबी जकड़ी हुई है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और गरीबी जो है, गरीबी की किस प्रकार से घूमती रहती है, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले का इसमें है कि बोल रहे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि गरीबी के कुचक्र को किसने गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। पहले आपका टॉपिक है, पहले टॉपिक में एक क्वेश्चन बन सकता है कि गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था? आपका रैगनर नक्स ने दिया था। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक। वो है कि गरीबी के कारण आय कम होती है। यानी अगर मान लीजिए कि जितना हम लोग गरीब रहेंगे तो गरीबी के कारण ही हम लोग का क्या होता है, आय जो होता है, आय का होता है, कम होता है। ठीक है। जब हम लोग का आय कम होगा तो हम लोग का बचत भी क्या कर पाएंगे जी, कम पड़ गए। मान लीजिए कि हम कमाएंगे 5,000 के महीना कमाएंगे और 5,000 के महीना में हम पूरा परिवार को भी चलाना है, हमें भी अपना खर्चा देखना है। तो हम लोग उतना मात्रा में हम लोग अपने जो बचत है बचत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जब हम लोग का बचत कम होगा तो हम लोग किसी चीज में निवेश भी क्या, कम मात्रा में कर पाएंगे। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग के पास 2,000 रुपया बचत होता है, अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो हम इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन हम लोग को फायदा जो है उतना मात्रा में हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग का है कि कम निवेश के कारण उत्पादन और आय कम रहती है। ठीक है। अब जो है देखिए, घूम फिर के यही पे आ गया ना। यानी जब हम लोग कम निवेश करेंगे तो कम निवेश से हम लोग का उत्पादन कम होगा। ठीक है। जब उत्पादन कम होगा तो हम लोग का क्या होगा, आय भी कम रह जाएगा। ठीक है। और जब आय कम होगा तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग को गरीबी छाएगी। ठीक है। यानी तो हम लोग का घूम फिर के जो है वहीं पर चला आता है, आय पर ही। ठीक है। यानी हम लोग का इधर से चलता है, यानी जैसे एक हम लोग सर्किल के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या, जैसे मान लीजिए कि सर्किट हम लोग जो है ये अब गरीब व्यक्ति है। ठीक है। यहाँ से आय हो गया। ठीक है। आय, अब जो है यहाँ पर जो है जब हम लोग का आय अगर कम होगा तो हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग क्या, जब आय कम होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि यहाँ पर बचत कम होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बचत कम होगा। ठीक है। जब बचत कम होगा तो हम लोग का जो है, हम लोग का क्या, हम लोग निवेश सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर निवेश हम लोग का नहीं होगा। ठीक है। और जब निवेश कम होगा तो हम लोग जो है सही ढंग से क्या, उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उत्पादन नहीं कर पाएंगे और जब हम लोग का उत्पादन कम होगा तो फिर यहीं पे घूम फिर कर आ गया कि हम लोग का क्या होगा, आय कम होगा। ठीक है। यहाँ पर आय कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे घूम फिर कर हम लोग यहाँ पर फिर यहीं पे देखिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या, जब हम लोग का आय कम होगा तो बचत कम होगा, जब बचत कम होगा तो हम लोग निवेश जो है निवेश कम कर पाएंगे। और जब हम लोग का निवेश कम करेंगे तो हम लोग का क्या, उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो फिर क्या, यही पा गया कि हम लोग का आय भी कम होगा। इसी कारण से जो है हम लोग का क्या चलता है, ये गरीबी हम लोग को छाए हुए रहता है। ठीक है। तो आप लोग जो है, हमें पूरा भरोसा होगा कि इस सर्किल के माध्यम से जो है पूरी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है। और वीडियो को जो है स्किप कर कर बिल्कुल नहीं देखना है। अगर मान लीजिए कि अगर वीडियो को आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ताकि जो है एक एक टॉपिक जो है आपको कवर हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग गरीबी का चक्र चलते रहता है। यानी इस प्रकार से हम लोग गरीबी का चक्र चलते रहता है। ठीक है।
अब रैगनर नक्स का निष्कर्ष क्या हुआ जी, गरीबी स्वयं गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। तो शब्द यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है कि गरीबी किस चीज को जन्म देती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, गरीबी ही गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है, और उसका विस्तार भी होगा गरीबी ही करती है। ठीक, देखिए अगला है कि अब देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे उस समय समझते हैं, समझ रहे थे, ठीक है, कि मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर सबसे, इसमें दो हम फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है, एक जो है बनाए हुए हैं सबसे अधिक आय वाला, आय वाले राज्य के लिए, और एक जो है अपना बिहार जो हम लोग का सबसे कम है। ठीक है, अब देखिए जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होगा उसमें किस प्रकार, अब मान लीजिए कि, अब जैसे मान लीजिए कि जिसमें ऊंची पूंजी और निर्माण दर अधिक होगा उसका अधिक बचत होगा। ठीक है, और जिसका अधिक बचत होगा उसका उसका पूंजी निर्माण भी क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए देखिए इसी प्रकार से क्या रहता है, हमारी जो है घूमती रहती है। ठीक है, ठीक सेम उसी प्रकार से यहाँ से देखिए, अगर निम्न पूंजी यानी कम निवेश करेंगे तो हम लोग का बचत भी कम होगा, अगर बचत कम होगा तो हम लोग किसी चीज में कम क्या पूंजी भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े देखते हैं कि कौन सी राज्य में किस प्रकार की प्रति व्यक्ति आय है, और प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इस चीज को जो है हम बता दिए हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। आपका जो है इसका आंसर जो है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि चंडीगढ़ में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है तो चंडीगढ़ है। ठीक है, बोला है कि 2006 से लेकर 7 में चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितना था, लगभग 70,361 रुपए थी। ठीक है, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर पूछ दिया जाए कि 2006 से 7 में चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितना था तो 70,361। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है 70,361 2006 से 7 के बीच में कौन सी राज्य की प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कि राज्य में गोवा और दिल्ली शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, अगर राज्य में देखा जाए तो सबसे अगर शीर्ष पर यानी सबसे ऊंचे पर है तो कौन कौन राज्य है, गोवा और दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में है कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना था, 54,850 थी। ठीक है, यानी अगर पूछ दे कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय कितना था तो 54,850 रुपए थे। वहीं अगर दिल्ली का पूछ दिया जाए कि दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय कितना था तो लगभग 50,565 रुपए था। ठीक है, ये दोनों चीज जो है आप ये सब जो है यही सब चीज आपको याद रखना है कि दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय कितना था, गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना था। ठीक है, 2006 से 7 में चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना था, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है बिहार की प्रति व्यक्ति आय को जानते हैं कि हमारी बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि 2005 से 6 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था, 6,610 रुपए था। ठीक है, याद रखना है 2005 से 6 तक, 2005 से 6 के बीच में हमारे बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी, हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था जी, 6,610 रुपए था। ठीक है, यह राष्ट्रीय औसत से काफी क्या था, कम था, यानी हमारी जो राष्ट्रीय औसत होती है, यानी जो हमारे राष्ट्र की औसत होती है उस औसत से भी क्या था, कम था। ठीक है, बोले कि बिहार के 38 जिलों में देखा जाए तो बिहार में 38 जिलों में सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है हम लोग में बिहार में वो कितना है, कौन सा है, पटना है। और एक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर देखा जाए तो न्यूनतम यानी सबसे कम वाला जिला जो है कौन है, शिवहर है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और ये भी मत भूलिएगा कि एक दूसरे के पास में शेयर करना है, एक दूसरे के पास में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इससे अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके पास भेजाएं। ठीक है, ताकि इससे भी अच्छा हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझाएं, आपको समझ में आए। ठीक है, इतना के लिए आपको धन्यवाद।